नज़र आ रहे हैं। सर, हुकूमत ने कहा है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, कि हम मजबूर है इसलिए महंगाई कर रहे हैं। क्या मजबूरी हो सकती है? एक प्राइम मिनिस्टर को और जो 22 करोड़ लोगों को, 22 करोड़ नहीं है, 25 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन अदाद शुमार जो हैं वो यही कह रहे हैं 22 करोड़ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ऐसी बचकाना स्टेटमेंट देने पे हम ये इसके लिए आप क्या कह सकते हैं, हम इस पे मातम ही कर सकते हैं। तो बात ये असल जो मसला है वो इस मुल्क का ये है सर कि यहाँ कोई जो पॉलिसीज़ हैं अवाम की फेवर में नहीं बनाई गई। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उस तरह की कोई पॉलिसी, इवन कि आप मजहबी जमातों को देख लें, उनके पास भी गुर्बत के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, बेरोज़गारी के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। और ये जो जिन साहब का आपने जिक्र किया है, पता नहीं ये प्राइम मिनिस्टर हैं या नहीं है, लेकिन इनके पास भी कोई विजन नहीं है, ये विजनलेस इंसान है। और ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि जो पॉपुलर लोग होते हैं वो इस मुल्क में मंजर आम से हटा दिए जाते हैं, या फिर उन लोगों को इक़्तिदार में आने ही नहीं दिया जाता। और एज ए रिज़ल्ट ये मुल्क पसमानदगी की तरफ जा रहा है, गुर्बत की तरफ जा रहा है। और आज किसी भी मुल्क के पास जिसमें 5 अरब डॉलर रह गए हों तो उससे नीचे पैसे जो हों तो वो मुल्क दिवालिया डिक्लेयर हो जाता है। और ये मुल्क, इसमें 5 अरब या 6 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, ये भी सऊदी अरेबिया और यूएई की तरफ से आर्जी तौर पे इन्होंने अपने अकाउंट में रखे हुए हैं। और ये मुल्क तकरीबन डिफ़ॉल्ट कर चुका है, अपने इनके पास कोई पैसे नहीं हैं। तो ये इन हुकूमतों से, इन सियासतदानों से ये अवाम का सवाल बनता है कि ये पूछें फिर इन हम पे जो कर्ज़े चढ़े हुए हैं, ये पूछें कि ये कर्ज़े 75 सालों में ये किधर लगे। हमें नहीं समझ आती। ये रेलवे का निज़ाम जो है ये तो अंग्रेज़ों ने बनाया था, यहाँ कोई बड़ा काम, 1-2 डैम बने हैं वो अयूब खान के दौर में बने थे। तो मेरे ख़्याल में मेरी यही राय है कि पाकिस्तान की आवाम को जागना होगा, उन्हें देखना होगा कि वो कौन लोग हैं या कौन से जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो इस आम आवाम से हों और उनके पास कोई विजन हो इस मुल्क की बेहतरी के लिए। अदरवाइज़ ये जो जमातें हैं ये सिर्फ इक़्तिदार की रेस में लगी हुई हैं, कोई किसी के कहीं मजबूत ताकतों के पीछे अपने मामलात बना के वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, लेकिन विजनलेस लोग होते हैं, ज़ाहिर है कुछ डिलीवर नहीं कर पाते। सर, जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं वो महंगाई के ख़िलाफ़ बहुत चीख पुकार रहे थे कि महंगाई है, महंगाई है। आज वो लोग खामोश है, उनको क्या पैगाम देंगे? सर बात यह है कि ये एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये उनकी जो स्टेटमेंट थी ये सारा फेक था। बात यह है कि इनके पास वही बात है, कोई विजन नहीं है मुल्क को गुर्बत से निकालने का, महंगाई से निकालने का, लोगों को रोज़गार देने का इनके पास कोई प्लान है ही नहीं, पहले ही नहीं था, अब भी नहीं है। मुझे बताएं ये जो कौन सी जमात है, ये नून लीग है, इनके पास कौन से लोग थिंक टैंक हैं जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है कि वो पॉलिसी पेश करें ना कि कौन सी पॉलिसी है जिस पे अमल करके ये मुल्क इसको हम गुर्बत से निकाल सकते हैं या महंगाई से निकाल सकते हैं। या फिर इन्होंने बताएं कि इन्होंने एक्सपोर्ट कितनी ज़्यादा की है इस मुल्क में ताकि ये मुल्क में ज़ेर मुबादला आए। यही बेचारे पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो आज तक पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं और कुछ ना कुछ पाकिस्तान का सर्कट चल रहा है। और एक और यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ कुत्ते हैं जो किसी भी अच्छे लीडर को, जैसे इमरान खान है वो एक पॉपुलर लीडर बन रहा था तो उसको हटा दिया गया। मैं नहीं कहता कि इमरान खान कोई 100% आगे यहाँ पे दिन दुगनी रात चुगनी कोई तरक्की करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ नीयत नज़र आ रही थी। लेकिन वो इन लोगों ने वो पता नहीं कौन से हाथ हैं, इन सब कौन से हथकंडे यूज़ करके उसको भगा के उनको हटा के फिर ये जो लोग ये रवायती लोग हैं इनको सामने खड़ा कर दिया आवाम का। इन लोगों की दौड़ होती है कुर्सी तक। बिलावल भुट्टो देखें इस वक्त वज़ीर ख़ारजा की कुर्सी पे बैठा हुआ है और मगरब में जाके वहाँ लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बना रहा है ताकि फ्यूचर में वो उन कुव्वतों के साथ ताल्लुकात बना के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर लग सके। ये उनकी दौड़ है। बाकी ये जो 22 करोड़ अवाम है इनमें से जो ताकतवर लोग हैं उनको छोड़ के, इदारों को छोड़ के, बाकी वो बेसहारा सामानी के आलम में पड़े हुए हैं, किसी के पास कोई प्लान नहीं है। जी बात की आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की, मैं उन पर एक मजहबी तबका मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखता हूँ, उनके पीछे है, मदारिस हैं, एक मज़हब का पता लेके वो सियासत में आए हैं। लेकिन मुझे पूरी ज़िंदगी मौलाना फजलुर रहमान साहब की बताएं कभी उन्होंने गुर्बत के ख़िलाफ़ कोई लॉन्ग मार्च किया हो, कभी महंगाई के ख़िलाफ़ को कहीं पे खड़े हुए हों, कोई उन्होंने प्लान पेश किया होगा कि हमारे पास ये प्लान है। वो जब इमरान खान था तो उसके ख़िलाफ़ कहते थे महंगाई कर गया, फ़लाँ कर गया, लेकिन आज
चूँकि ख़ुद इनका शराकतदार है इक़्तिदार में, इसलिए वो खामोश बैठे हुए हैं। तो बाय एंड लार्ज ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं रवायती, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है पाकिस्तान की आवाम को मुश्किलात से निकालने का। मेरा यही है, आवाम को बाशऊर होना पड़ेगा, आवाम को समझना पड़ेगा कि हमने अपने कोशिश करें कि आवाम जब तक आम आदमी पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाता, ये मुल्क का निज़ाम नहीं चेंज हो सकता। हम लोग जो मौरिसियत है, नवाज शरीफ का बेटा है वही सियासत करेगा, शहबाज शरीफ है उसका आगे पोता सियासत करेगा, जरदारी का बेटा होगा उसका आगे बेटा होगा। ये सियासत कभी भी पाकिस्तान को जो अवाम है, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनसे टैकल नहीं कर सकती। सर लास्ट में हुकूमत के लिए क्या पैगाम हो? हुकूमत, ये तो मैं तो इस हुकूमत को मानता ही नहीं हूँ, सच्ची बात है, ये तो हुकूमत है ही नहीं है। हुकूमत वो होती है जो आवाम की नुमाइंदगी करे, लोगों को बुनियादी जो देखें, सियासत का मतलब होता है कि लोगों को बुनियादी हुकूक दिए जाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, रोज़गार, उसकी जान की हिफाजत। यहाँ ना किसी की जान की हिफाजत है, ना किसी का सरमाया महफूज है, ना किसी के पास कोई रोज़गार है। लोग अपनी मदद आपके तहत जी रहे हैं, और जिसकी जितनी बेचारे की, जिसकी कोई बाहर से कमा के आता है या इधर मजदूरी मेहनत कर रहा है, वो भी महफूज नहीं है। तो हुकूमत तो मेरे ख्याल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम मजबूर है इसलिए महंगाई कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? वो मजबूर नहीं है, ये ख़ानदानी चोर है। ये तमाम सारे चोर इकट्ठे होकर आ गए हैं, और वो इमरान खान की हुकूमत ने ख़त्म कर दी है। वो सही हुकूमत कर रहा था, ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, और इन चोरों ने जो है ना मिलकर उसको हुकूमत से उठाया है, और इतनी महंगाई इन चोरों की वजह से हुई है। सर क्या आवाम इस हुकूमत से खुश है? इन चोरों से हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इन चोरों से हमारा जान छूट जाए। तमाम चोर डाकू इकट्ठे हो गए हैं, और इन्होंने जो है ना वो गरीब का तबाही कर दिया है। गरीब को आटा खाने के लिए नहीं मिल रहा है, गरीब जो है ना वो जो भूख से मर रहा है, और इन चोर अपनी फैक्ट्रियाँ मिलने दूसरे मुल्कों में बना रहे हैं, और गरीब के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। सर पिछली हुकूमत इमरान खान की हुकूमत से आप खुश थे या इस हुकूमत से? इमरान खान की हुकूमत भी जो है सही नहीं थी, लेकिन चलो वो गुजारा तो कर रहा था। उसने वो कोरोना में कंट्रोल किया है, महंगाई पर कंट्रोल किया है। इन चोरों ने जो है सब ने मिलकर उस को जो ना हटाया है, और ये सारे चोर मतलब गरीबों का खून चूस रहे हैं। खुदा इनको इधर घर करेगा और इनको तबाह करेगा, इधर दुनिया में भी और आखिरत में भी। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत को? हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हो कि खुदा के लिए इन गरीबों की जान छोड़ दो और दफ़ा हो जाओ, और ये जो है ना वो गरीबों का खून ना पियो। तुम जालिमो, तुम्हारा पेट नहीं भरता, इतनी मिलने फैक्ट्रियाँ दूसरे मुल्कों में बनाकर फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है, और ये कब्र की मिट्टी तुम्हारा पेट भरेगी, और दफ़ा हो जाओ, जान छोड़ दो गरीबों की।